एक सवाल जो हर एक एनटीएससी स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा है कि भैया एनटीएससी का एग्जाम होगा या नहीं होगा। आप ही नहीं, पिछले साल के भी बच्चे लगातार मुझसे पूछते रहते हैं कि भैया एनटीएससी का एग्जाम का क्या हुआ, कहीं ये खत्म तो नहीं हो जाएगा, कहीं सरकार इसको बंद करने की फिराक में तो नहीं है। आपको इस वीडियो में उस हर सवाल का जवाब मिलेगा जिसके लिए आप परेशान हो। मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो, जिस प्रकार से मैं चीजें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिस प्रकार से मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूं, आपको यह विश्वास हो जाएगा कि ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा। आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए या छोड़ देनी चाहिए। आपके लिए ये हेल्पफुल है या बिल्कुल से आपका टाइम वेस्ट कराने वाला है, आपको बर्बाद करने वाला है। हर एक सवाल का मैं जवाब दूंगा क्योंकि मुझे पता है कि बहुत आप परेशान हो चुके हो और जितना आप परेशान होगे डेफिनेटली मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं भी आपके साथ हूं, आप मेहनत कर रहे हो तो मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं इसलिए आप मेहनत कर रहे हो, तो सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इस सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है। आज आपको इस वीडियो में मैं प्रॉपर तरीके से आपको दिखाऊंगा कि क्या चीजें हो रही हैं, क्या चीजें होनी चाहिए। अभी आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि केवीपीवाई को हटा दिया गया, उसको किसी और एग्जाम के साथ मर्ज किया गया। जेई नीट भी आपने अभी एक दिन पहले सुना कि जेई नीट भैया बंद होने वाला है, उसको भी सीयूईटी के साथ इंक्लूड किया जाने वाला है। बेसिकली गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कुछ रिफॉर्म्स लाने की। एनईपी लागू होने की बात आपने सुनी होगी ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके कारण भी एनटीएससी में कुछ चेंजेस होने वाले हैं। एक तो ये कारण है जिसके कारण आपकी डेट नहीं आ रही है। अब मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, तो तैयार हो जाइए। सबसे पहली चीज कि भैया एनटीएससी एनसीईआरटी की जो वेबसाइट है ना, वो एक खुदखबरी की बात ये है कि ये वर्क करना शुरू कर दी है। एनसीईआरटी एनटीएससी मैंने सर्च किया, ये है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। बहुत दिनों तक, पिछले 2-3 महीनों से हम लोग लगातार इस पर देख रहे थे। ये हमेशा से क्या आता था ना, बंद आता था, साइट वर्क ही नहीं करती थी, एरर आता था। कम से कम भगवान के दया से, अनुकंपा से ये खुलने लगा है, चीजें दिखने लगी है अब। लेकिन यहाँ पर कोई अपडेट नहीं आया, पिछले साल वाले बच्चों का भी कोई अपडेट नहीं आया है, तो हम उसमें भी अभी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज यहाँ पर है जो कि मुझे और आपको एक कॉन्फिडेंस देगी कि ये एग्जाम होगा। इस मिसलेनियस में आपको मिलेगा थर्ड पार्टी इवोल्यूशन ऑफ नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन स्कीम। इस स्कीम को एक थर्ड पार्टी ने इवेल्युएट किया है कि क्या क्या इसके प्रोसीजर है, किस लिए ये कंडक्ट कराया जाता है, पिछले कई सालों से इसको कंडक्ट कराने के क्या फायदे हुए हैं, किस प्रकार से इसकी रीच बढ़ी है, किस प्रकार से लोगों का इसमें कमिटमेंट बढ़ा है, किस प्रकार से नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें बढ़े हैं। बहुत सारे डाटा इसमें आपको दिए गए हैं। इस पर आप क्लिक करिएगा, एक पीडीएफ आएगा, मैं आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा। और मैंने इसको आज पढ़ा, मेहनत से पढ़ा, इसमें बहुत सारे मुझे पॉजिटिव आउटकम्स देखने को मिले। अगर मैं कॉन्टेक्ट की बात करूं तो यहाँ बहुत सारी चीजें हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, स्टडी ऑब्जेक्ट क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन इन डिफरेंट कंट्रीज। ये भी बात मैंने देखी जो कि मुझे एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दिया कि भाई जब गवर्नमेंट इसे पता है, गवर्नमेंट को पता है कि अलग अलग देशों में भी टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन हो रहा है, तो अपने यहाँ कभी भी इस एग्जाम को बंद नहीं करने जा रही है, क्योंकि इट इज कंपल्सरी। आप अगर अपने यहाँ के टैलेंट को सर्च नहीं करोगे, यही तो इस एग्जाम का थीम है, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव माइंड है, पॉजिटिव वो है कि पॉजिटिव साइन है कि नहीं ये एग्जाम होगा, डेफिनेटली होगा। कुछ वेट करा रहा है बट आप इंतजार करिए। तो इसको मैंने चीजें पढ़ी, मैंने बहुत सारी चीजें देखी, इसमें मैंने ये रियलाइज किया कि भाई इसमें अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफी बढ़ गए हैं। अगर मैं तुमसे बात करूं यहाँ पर मुझे डेटा वो दिख जाए, बहुत लंबी लिस्ट थी। 7 लाख, लगभग 8 लाख बच्चों ने इस साल एनटीएससी दिया था, जो पिछले साल के नंबर थे, ठीक है। आप इस सीट को पूरा पढ़ोगे ना, बहुत लंबा सीट है, इसमें ढेर सारे आपके सवाल जो आपके मन में आ रहे होंगे ना, किस एग्जाम को कितने बच्चे देते हैं, क्या ये एग्जाम बंद हो सकता है, इस एग्जाम का मोटो क्या है, बहुत सारी चीजें इसमें मैंने पढ़ा और मुझे आंसर मिला। अब आपको मैं एक एक चीज पढ़ के यहाँ एक्सप्लेन करूंगा तो कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन मैं इसका आउटकम आपको बताता हूँ कि इस पीडीएफ में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं कि इस एग्जाम को कंडक्ट क्यों कराया जाता है, पिछले कई सालों से इसका आउटपुट क्या है, कितने बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, कितने बच्चे इसमें आ रहे हैं, रूरल एरिया से कितने बच्चे आ रहे हैं, अर्बन एरिया से कितने बच्चे आ रहे हैं, इस एग्जाम का मोटो क्या है, अदर कंट्रीज में कौन से एग्जाम कराए जाते हैं, हमारे कंट्री के एग्जाम कराने से फायदे क्या है, बहुत सारी चीजें। तो इतना पढ़ने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि गवर्नमेंट इस एग्जाम को कभी खत्म नहीं करने वाली है, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है ना कि अगर हम किसी 9th-10th के बच्चे से टैलेंट निकालने के, हाँ ये हमारे यहाँ बच्चा बहुत बढ़िया है, ये मेहनत कर रहा है, तो ये चीज इस एग्जाम का मोटो है और वो हो रहा है।
अब इस साल डिले हो रहा है तो आप उसकी चिंता मत करिए, वो होगा, वो डेफिनेटली होगा, थोड़ा सा वक्त ले रहा है। मैं लगातार मेल कर रहा हूँ, मैं लगातार कॉल करने की कोशिश करता हूँ, जब भी कॉन्टैक्ट बन पाता है। यूपी के एनटीएससी एससीईआरटी से कॉन्टैक्ट किया मैंने, तो उन्होंने भी कहा कि एनटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट का हमें इंतजार है, जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको अपडेट देंगे। तो आपको भी परेशान नहीं होना है, डेफिनेटली ये एग्जाम होने वाला है, इतना आपको मैं भरोसा दिला रहा हूँ। अब भैया हम इसकी तैयारी क्यों करें, हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस एग्जाम की तैयारी केवल और केवल स्कॉलरशिप के लिए नहीं करनी है, केवल और केवल आपको मन में टारगेट एनटीएससी नहीं लेना है। आप इस एग्जाम की तैयारी इसलिए करोगे क्योंकि आपके बड़े सपने हैं, आपने उस बड़े सपने को अचीव करना है। 11th-12th में जाके कुछ अच्छा करना है, 12th के बाद जाके कुछ अच्छा करना है, उसके लिए आपको अपना फाउंडेशन मजबूत करना पड़ेगा। क्या आप केवल 10th के बाद रुक जाने वाले हो? क्या आपको मैं एक कंपटीशन दूं, अगर ये कंपटीशन नहीं हुआ तो आप बर्बाद हो जाओगे? नहीं, इससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो आपको अपने दिमाग में ये चीज डालना है कि आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन किस लिए कर रहे हो, सीखने के लिए। हार्डवर्क करोगे, बहुत कुछ सीखोगे, यही तो मैं सिखा रहा हूँ और यही तो ये इस एग्जाम का मोटो है, टैलेंट निकालना। रट्टा मार वाले बच्चे नहीं, वो तो सीबीएसई बोर्ड की लाइन में है ना, वो तो यूपी बोर्ड की लाइन में ना, वो स्टेट बोर्ड की लाइन में है। आप कंपटीशन की तैयारी अभी से कर रहे हो, ये आपके लिए सबसे पॉजिटिव थॉट्स होना चाहिए कि मुझे एक कंपटीशन मिला है, मैं उसको टारगेट करूंगा और उसमें बेहतर करूंगा। जो भी बच्चे पिछले साल तैयारी किए थे, उन सभी बच्चों से मैं कहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में बताना क्या इस तैयारी ने आपको बर्बाद किया है, क्या इस तैयारी से आपको कुछ सीखने को मिला है। तो उन बच्चों को बताइए जो बच्चे इस साल तैयारी कर रहे हैं कि कितना कुछ सीखने को मिलता है। उन बच्चों ने 10th के बोर्ड में भी फोड़ा है, बहुत अच्छा स्कोर किया है। आप भी बोर्ड में अच्छा करोगे, आप भी एनटीएससी में अच्छा करोगे, आप भी अपने लाइफ में अच्छा करोगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाल ही में मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उस इंटरव्यू में एक मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, उस बच्चे का नाम याद नहीं आ रहा है, जो अभी 720 आउट ऑफ 720 पिछले साल AIR-1 आया था नीट में उसका। उसने कहा भैया मेरा नीट नहीं निकला था, अरे सॉरी एनटीएससी नहीं क्रैक हुआ था, बट क्या उस क्रैक ना होने के कारण उसकी आगे की लाइफ बर्बाद हुई और अच्छी हुई? उसने उस गलती से सीखा होगा, उसने उस गलती पर वर्क किया होगा, फिर अपनी तैयारी को और बूस्ट किया होगा। तो वही करना है आपको। इस प्रिपरेशन से आपको क्या सीखना है? इस प्रिपरेशन से हमें हार्डवर्क करना सीखना है, इस प्रिपरेशन से हमें मेहनत करना है, इस प्रिपरेशन से हमें बैठना सीखना है, इस प्रिपरेशन से हमें लर्निंग लेनी है। हमें अपने दिमाग में ये डालना ही नहीं है कि इस एग्जाम में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो बाद की बात है, उससे तो रिजल्ट आएगा ना, उससे आप पास और फेल होगे। ये जो 4-5 महीने हार्डवर्क करने वाले हो मेरे साथ ना, वो मजेदार चीज है। तो उसके लिए अगर तैयार हो तब तो तुम इस एग्जाम को टारगेट करो। लेकिन अगर तुम रोज ये रोने वाले हो, रोज ये परेशान होने वाले भैया ये एग्जाम नहीं हुआ तो हम बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये एग्जाम डेफिनेटली होने वाला है और इस एग्जाम की डेट्स कभी भी आ सकती है, इसका मैं तुमसे कह दे रहा हूं, विश्वास करो मुझ पर, ठीक है? तो इसकी तैयारी करो, ये एग्जाम तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा, बस इतना अपने दिमाग में डालो। क्लियर है? आपको सीखने के लिए क्या चाहिए? आपको कंटेंट चाहिए, आप प्लेलिस्ट में जाओ। क्या नहीं है हमारे पास? क्या नहीं है? हर एक चीज हम इस साल भी चला रहे हैं, पिछले साल हम लोगों ने कंप्लीट कराया है, सब कुछ अवेलेबल है बेटा, सब कुछ। तुम्हें इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए वो हर एक चीज जो रिक्वायर्ड है वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पर डाल रखी है, वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने एप्लीकेशन में डाल रखी है, DPPH भी प्रोवाइड कर रखी है कि जाओ भाई करो, मेहनत करो। बहुत सारे बच्चे कनेक्ट होकर कर रहे हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने तरीका बनाया है। उसके लिए हम लोगों ने टेस्ट सीरीज और पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम बनाया है। एक टेस्ट सीरीज है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपने आप को इवैल्यूएट करने के लिए एक टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो, लक्ष्य टेस्ट सीरीज। अगर आप चाहते हो नहीं भैया हमें पर्सनली आपसे कनेक्ट होकर पढ़ना है, आप हमको टारगेट दो, हमें मेहनत करना है, हम 4-5 महीने रगड़ के मेहनत करना चाहते हैं, हम अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं, उसका एक तरीका कि आप पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करो। उसमें क्या मिलेगा? उसमें आपको मैं कनेक्ट होऊंगा, कुणाल सर आपसे कनेक्ट होंगे, आपको हर वीक टारगेट दिया जाएगा, आपको मेहनत करने पर मजबूर किया जाएगा। वो आज जो मेहनत करोगे वही तो तुम्हें फ्यूचर में काम देगा, वही तो तुम्हें हेल्प करेगा ना भाई। तुम्हें केवल आज रुकना नहीं है, तुम्हें 10th तक नहीं रुकना है, तुम्हें 11th-12th में अच्छा करना है। इतना याद रखो, तुम चाहे 10th में मेहनत कर लो, चाहे 12th में मेहनत कर लो, चाहे ग्रेजुएशन में मेहनत कर लो, कभी ना कभी तो तुम्हें करना है ना। तुमने केवल 10th तक रुकना नहीं है, तुम्हें भी सपने हैं कि भाई मुझे जेई क्रैक करना है, नीट क्रैक करना है, कॉमर्स की फील्ड में अच्छा करना है, CA बनना है, UPSC क्रैक करना है। अगर उस बड़े एग्जाम को तुम्हें क्रैक करना है ना, तो आज से अपना फाउंडेशन तुम्हें मजबूत करना पड़ेगा। और उसी की ये शुरुआत, उसी के लिए तुमने अपने आप में दिमाग में टारगेट दे दिया है, मेरे पास एक कंपटीशन है, मैं 4 महीने भी अगर मेहनत कर गया मैं अपने अंदर बदलाव लाऊंगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, पिछले 1 महीने से जो बच्चे वीकली टारगेट को फॉलो कर रहे हैं वो डेफिनेटली अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं।
वो बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि आपके अंदर क्या चेंजेज आ रहे हैं, क्या आप मेहनत करना शुरू कर चुके हो, आप कंसिस्टेंसी अपने अंदर डेवलप कर रहे हो। तभी तो डेवलप करोगे ना जब तुम्हें कोई डांटेगा, कोई पूछेगा, कोई बताएगा ये करो, वो मत करो, वो करो, ये मत करो, तब तो तुम्हें सीखने को मिलेगा। बेसिकली हमें लर्निंग करनी है, हमें सीखना है ये सारी चीजें। मैं कुछ ज्यादा तुम्हारे लिए मोटिवेटेड हो गया, लेकिन वो बस इसलिए कह रहा हूँ कि तुम जो परेशान हो रहे हो ना कि एग्जाम नहीं होगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे, बस इसी से दूर करना चाह रहा हूँ मैं तुम्हें। ये एग्जाम तुम्हें सिखाने वाला है, यही अपने दिमाग में डालना है। हम सीखने आए इस एग्जाम से, बहुत कुछ सीख के जाएंगे, प्री फाउंडेशन करेंगे, अपना फाउंडेशन मजबूत करेंगे। ठीक है, तो 75वीं वर्षगांठ अपनी चल रही है, देश को आज़ादी मिले 75 साल लगभग हो गए। ठीक है, और यहीं पर एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि अगर 1857 जो 1857 की क्रांति हुई थी, अगर वो लोग अगर ये सोचे होते हैं कि या उस समय जो लोग देख रहे होंगे उस क्रांति को, उन लोगों ने ये सोचा होगा कि अरे यार इनकी क्रांति से तो कुछ हुआ ही नहीं, हमारा देश तो आज़ाद हुआ ही नहीं, तो आगे के लोग मेहनत ही नहीं करते। लेकिन वो बेस था हमारा, वो हमारा फाउंडेशन था, वहां से लोगों के अंदर मोटिवेशन आया कि नहीं हमें मेहनत करना है, हमें करना है अपने देश को आज़ाद करने के लिए, तब जाके हमें 1947 में आज़ादी मिली। तो अगर आप आज से मेहनत करोगे तभी जाके वो रैंक अचीव कर पाओगे जिसकी तुम सोच रहे हो, तभी जाके वो बड़ा वाला मुकाम हासिल कर पाओगे। ये मेरी जो टैगलाइन होती है ना, बड़े सपनों की शुरुआत रैंकर्स के साथ, मेरी यही सोच है कि आप अगर बड़े सपने देख रहे हो ना, वो एक दिन में कभी अचीव नहीं होते हैं। कभी भी कोई भी बड़ा सपना एक दिन में नहीं अचीव होता है। शॉर्टकट है ही नहीं लाइफ में, आपको रोज मेहनत करना पड़ेगा। तो आप अगर मौका मिल रहा है, आपको कोई गाइड कर रहा है, तो आप आज से मेहनत करना शुरू करो ना। क्यों नहीं कर रहे हो? आपको क्या चाहिए? आपको कंटेंट चाहिए, आपको डीपीपी चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, आपको टेसरी चाहिए, आपको मोटिवेशन चाहिए, आपको सब कुछ मिलेगा। बस आपको मेहनत करना है, उसके लिए तैयारी करो। और मुझे बस सीरियस एस्पिरेंट चाहिए, 100, 200, 250, 300, 500, जो भी सीरियस एस्पिरेंट है, जो भी कमेंट बॉक्स में कहते हैं आई एम सीरियस एस्पिरेंट, भैया मुझे तैयारी करनी है, मुझे अपने आप को चेंज करना है, वो मेरे साथ कनेक्ट होंगे। वो चाहे तो पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़े, कनेक्ट होकर चीजें करें। प्रॉपर तरीके से आपको वीकली शेड्यूल दिया जाएगा, आपको टारगेट दिए जाएंगे, आपको मेहनत कराया जाएगा, फिर आप अपने अंदर बदलाव लेकर आओगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप किसी भी एक प्रोग्राम में जुड़ सकते हो। उसका तरीका ये है कि रैंकर्स NTSC के ऐप पर जाओ, अभी ऑफर चल रहा है 16 अगस्त तक, ड्यू टू इंडिपेंडेंस हम आपको ऑफर दे रहे हैं। आप 10% का ऑफ पा रहोगे, फ्रीडम 10 कूपन कोड है, उसको अप्लाई कर सकते हो 16 अगस्त तक। एज सुन एज पॉसिबल इसमें जुड़ जाओ, फिर हम आपसे 24 घंटे के अंदर कनेक्ट करेंगे और आपको चीजें गाइड करेंगे कि आपको अब चीजें कैसे करनी है। आपको केवल टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप टेस्ट सीरीज ले लो, लेकिन आपको कुछ नहीं चाहिए कोई बात नहीं, आप तैयारी करो केवल। ठीक है, आप अपने दिमाग में डालो कि मुझे सीखना है, मुझे अपने आप को डेवलप करना है, मुझे लोगों से अलग करना है। अगर ये थिंकिंग तुम डेवलप कर पा रहे हो तो अच्छा करोगे। ठीक है, चलो कुछ ज्यादा मोटिवेटेड हो गए हो क्या? नहीं, चलो रिलैक्स रहो। देखो बेसिकली मेरा कहने का ही मतलब यार, तैयारी करो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड जय हिंद।